try to control your mind. Your mind should be controlled. Try to be thoughtless. यदि आपका माइंड इधर उधर घूम रहा है और जिस चीज की वजह से आप टेंस्ड हैं, परेशान है, स्ट्रेस में है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है, उन चीजों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि आप उन चीजों से जूझ रहे हैं तो उसको पहले कंट्रोल में अपने माइंड को लाए, उन चीज़ों से अपने दिमाग को थॉटलेस यानी कि विचार मुक्त करें, तभी आपको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वही वजह है आपके हाइपरटेंशन की। एंड जस्ट लिफ्ट अप योर नीज एंड जस्ट कम इन अधोमुखासना। होल्ड द आसना हियर। दिस आसना इज आल्सो गुड फॉर हाई बीपी प्रॉब्लम। यू कैन प्रैक्टिस दिस आसना 3 to 4 times. Just hold the asana, come down, go down, lengthen your spine here. Spine should be straight, your hamstring, your legs should be straight, heels on the ground. नमस्कार, मैं हिना गुसाई। हिना क्विक फिट योगा में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी परेशान हैं हाई बीपी से? यदि हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए है। Guys, do you know what is the reason behind high BP? हाई बीपी का मुख्य कारण क्या है? जब तक आप किसी भी बीमारी का कारण नहीं जान लेते, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाई बीपी का मुख्य कारण क्या है और उसको योगासनों की हेल्प से कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो में बताए गए एक एक चीज को फॉलो करें तो आप कुछ मिनटों में ही हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, हाई बीपी से निजात पा सकते हो। तो गाइस, ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलो आपको बताते हैं कौन से हैं वो योगासन और प्राणायाम जिनकी हेल्प से आप बहुत जल्द हाई बीपी को कंट्रोल करने वाले हो। तो गाइस, यदि आप वीडियो में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो योगासना जो हमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी से मुक्त कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइपरटेंशन की यदि आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन क्योर दिस प्रॉब्लम विद इन 20 and 10 मिनट्स, यदि आप सही से इन बताए गए योगासनों को करें। हाई बीपी वाले जो भी पेशेंट हैं, आप जो भी प्राणायाम करोगे वो बहुत ही मध्यम गति यानी कि स्लो या फिर मीडियम गति से करेंगे, बिल्कुल फास्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ऑलरेडी बहुत हाइपर, बहुत तेज होता है। तो हमें उसे लो करना है, उसमें बैलेंस बनाना है जिससे वो ना लो हो और ना ही हाई हो। तो हमें जो भी प्राणायाम करने हैं, ऑल प्राणायाम, वी शुड प्रैक्टिस ऑल प्राणायाम इन मीडियम या फिर स्लो गति से हमें करने हैं सभी प्राणायाम। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कपालभाति पहले तो हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, करें तो बहुत ही स्लो गति से हमें करना चाहिए, इस तरह से। और आपके लिए हाई बीपी के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम हम शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, एंड बेस्ट प्राणायाम जिससे आप रिलैक्स पा सकते हैं, अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। एंड बट आपको करना कैसे है भ्रामरी प्राणायाम? भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है शवासन में। शवासन इज वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर हाई बीपी एंड भ्रामरी प्राणायाम इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम फॉर हाई बीपी। तो इन दोनों को हमें एक साथ करना है। कैसे? हमें शव आसन में लेट कर, देखिए इस तरह से हमें शव आसन में लेटना है, और शव आसन में यदि हम भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो हम 10 से 20 सेकंड के अंदर, 20 मिनट के अंदर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उसी दौरान यदि अपना बीपी चेक करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपका बीपी काफ़ी डाउन आ जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन योर माइंड शुड बी थॉटलेस। आपका माइंड विचार मुक्त होना चाहिए, आपका माइंड कहीं किसी और चीज़ में उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप सब आसन, रिलैक्सेशन आसन में जा रहे हैं तो आपका तन के साथ साथ आपका मन भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इस तरह से लाइक दिस, लाई डाउन एंड शवासना, क्लोज योर ईयर्स को थंब से बंद कीजिए एंड क्लोज योर आईज विद योर फिंगर्स एंड चैंट sound,
का जो साउंड है, हमिंग बी साउंड, उसको हम चैंट करेंगे। इसको आप 10 से 15 मिनट ट्राई करके देख सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। देखिए इस तरह से। Exhalation we will chant sound। तो इस तरह से हमें इस आसन की प्रैक्टिस करनी है। तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको 10 से 15 मिनट में हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन से बहुत रिलैक्स या बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलने लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलने लगेगा इस आसन में, यदि आप रिलैक्सेशन आसन यानी कि सब आसन में यदि आप भ्रामरी करें तो। एंड एक और प्राणायाम जो सबसे बेस्ट प्राणायाम है हाई बीपी एंड लो बीपी दोनों के लिए, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये हमारी नाड़ी तंत्र, जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों नाड़ियाँ होती हैं, उनमें बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। हमारे बीपी ना तो हाई होता है और ना लो होता है। हाई बीपी और लो बीपी वाले दोनों इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है बीपी की तो आप जरूर अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ कुछ योग आसना है, बहुत ही इफेक्टिव योग आसना जो हाई बीपी के लिए, वो आपको करने होंगे इस तरह से। सिट इन वज्रासना एंड हाथों को पीछे ले जाते हुए वी विल डू चाइल्ड पोज। डीप इनहेल एंड विद एक्सलेशन गो डाउन। कीप योर हेड ऑन द फ्लोर एंड रिलैक्स। ट्राई टू बी थॉटलेस। अपने माइंड को शांत रखें। Don't think anything, whatever is going in your life, just be relaxed. Physically relaxed, mentally calm आपको होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने हाई बीपी से निजात पाना चाहते हो, come down and back, come back. Again deep inhale and with exhalation go down in child pose. तो ये जो आसन है हमें रिपीट करने हैं 2 से 3 टाइम। ये आसना हमें 3 से 4 टाइम हमें रिपीट करना है। इसके साथ साथ कुछ अदर आसना, पश्चिमोत्तानासन, इस तरह से स्ट्रेट योर लेग, सिट इन दंडासना, डीप इनहेल एंड प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। योर माइंड शुड बी कंट्रोल्ड, ट्राई टू बी थॉटलेस। यदि आपका माइंड इधर उधर घूम रहा है और जिस चीज़ की वजह से आप टेंस्ड हैं, परेशान है, स्ट्रेस में है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है, उन चीज़ों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो उसको पहले कंट्रोल में अपने माइंड को लाएं। उन चीज़ों से अपने दिमाग को थॉटलेस यानी कि विचार मुक्त करें, तभी आपको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वही वजह है आपके हाइपरटेंशन की। Just sit in Dandasana. Inhale with exhalation, go down and just touch your head in your knees and relax in Paschimottanasana. This asana helps cure your high BP problem. Just hold the asana slowly. Inhale and come back. Relax. We will practice this asana 3 to 4 times. So this asana is also one of the best asana for high BP. And one more asana is Adhomukhasana. देखिए, we will practice this asana like this. Just sit in Vajrasana या किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हैं, पर इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम घुटनों के बल बैठेंगे, हाथों को नीचे रखते हुए
कैट एंड काउ पोज में, मर्जरी आसन में, एंड जस्ट लिफ्ट अप योर नीज एंड जस्ट कम इन अधो मुखासना. होल्ड द आसना हियर. This asana is also good for high BP problem. You can practice this asana 3 to 4 times. Just hold the asana, come down, go down, lengthen your spine here. Your spine should be straight, your hamstring, your legs should be straight, heels on the ground. And just take your normal breath and slowly come down and relax. You can practice this asana also 3 to 4 times. तो यदि आप इन आसनों की प्रैक्टिस सही से करें तो आप अपने हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन से बहुत जल्द निजात पा सकते हैं. आपका मन शांत रहेगा और तन स्वस्थ रहेगा. तो इन आसनों को करना ना भूलें. और यदि आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर योगा वीडियोस. थैंक यू. नमस्ते. ओम.